क्लास 8 में हम साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम आपको बताए थे कि प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम यानी बैक्टीरिया से और ईस्ट से कुछ फूड आइटम है जो प्रिपेयर किए जाते हैं, इनको आपको पढ़ना है। बताए थे बैक्टीरिया से कर्ड बनता है, यानी कर्ड, इसको एक बार समझा दे रहे हैं। मिल्क में एक शुगर पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को। और उस लैक्टोज से ही जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया उस लैक्टोज से ही कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं। और आप लोग दही को खाए भी होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ फूड आइटम्स हैं जो किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उनको बनने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार आपका बैक्टीरिया से चीज़ भी बनता है, चीज़ मीन्स पनीर होता है, बैक्टीरिया से ही बनता है। और ब्रेड तो आप लोग खाते ही होंगे। ब्रेड और अन्य फूड आइटम जो है ईस्ट से बनते हैं, ईस्ट, खमीर जिसका नाम है हिंदी में। तो इस देखिए इडली, डोसा, ढोकला, ये सब जो है आपके ईस्ट से भी बनाए जाते हैं। तो हम आपको बताए थे कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से फूड आइटम और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। तो आज आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं, यही समझा दे रहे हैं। आप लोग बुक हमारे साथ निकाले रहें और बुक पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो समझ में आएगा। आज पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन इन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड वाइनगर, यानी अल्कोहल, वाइन और वाइनगर बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या उपयोग है। तो आगे देखिए, ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वाइन एंड बियर, तीनों ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, यानी अल्कोहल, वाइन और बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस, इसके लिए ईस्ट इज ग्रोन ऑन प्लांट मटेरियल, ईस्ट को कहाँ ग्रोन किया जाता है, प्लांट मटेरियल पर, दैट आर रिच इन नेचुरल शुगर्स, जिसमें नेचुरल शुगर पाए जाते हो, सच एज ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूस। इन सब में शुगर पहले से मौजूद होता है। तो इसी प्लांट पर जो है ईस्ट को ग्रोन किया जाता है। ईस्ट सेल ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ईस्ट के सेल जो है इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। एंड कन्वर्ट द शुगर प्रेजेंट इनटू द फ्रूट जूस, और फ्रूट जूस में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देते, बदल देते हैं किसमें, अल्कोहल में, जिसका नाम है एथेनॉल। पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन the process of conversion of sugar in the absence of oxygen into alcohol is called fermentation, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होना, इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब आगे, द फंगस एस्परगिलस नाम है उसका, इज यूज फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड यानी जिसको सिरका बोलते हैं आप लोग, साइट्रिक एसिड इज यूज इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। ये किससे बनता है, एक फंगस है जिसका नाम है एस्परगिलस। अच्छा, एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एक्टोबैक्टर आर यूज फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ वाइनगर, वाइनगर मीन सिरका होता है, उधर सॉफ्ट ड्रिंक में साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। वाइनगर एसिटिक एसिड जो जिसका नाम है, ये अल्कोहल से ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया वाइन, वाइनगर एंड अल्कोहल। अब आप इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आप जानते हैं एग्रीकल्चर में मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बैक्टीरिया ही यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो इसको हम पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग देखें। सम बैक्टीरिया लिव इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट किसे कहते हैं बता दे रहे हैं आपको, पी, बीन और ग्राम।
यानी चना, मटर और सेम, इन सब के रूट जो है ल्यूमिनस होते हैं। दीज बैक्टीरिया फॉर्म रूट नूडल्स, ये बैक्टीरिया जो होते हैं रूट नूडल्स बनाते हैं एंड आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू सुटेबल यूजेबल फार्म्स लाइक नाइट्रेट, और उसको यूजेबल फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम है नाइट्रेट, यानी उसको नाइट्रेट में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर के वातावरण से लेकर के नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट एज सच बट इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, नियर अबाउट 78% होता है, तो लेकिन उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं। जब वो नाइट्रेट में चेंज होता है, मिट्टी में मिक्स होता है नाइट्रेट में चेंज होकर के, तभी उसका उपयोग हो पाता है। द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सुटेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और यह मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो नॉन टू फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने होंगे आप लोग, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है, लेकिन साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है। ये भी जो है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब सोर्सेस ऑफ फूड, यानी ये जो है खाए भी जाते हैं, कैसे देखिए, ये नंबर ऑफ मशरूम, मशरूम क्या है, फंगी है, ये एडिबल खाने योग्य होते हैं, एडिबल मीन्स खाने योग्य। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन, उसमें प्रोटीन और विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखें, ईस्ट इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ईस्ट भी फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इसमें प्रोटीन और विटामिन और बी ग्रुप के विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं। मेनी एल्गी लाइक क्लोरिला एंड सीवीड्स आर यूज एज फूड, जो सीवीड्स होता है और क्लोरिला ये वाटर में पाए जाते हैं, ये एल्गी हैं और ये खाए जाते हैं। सीवीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड इन चाइना एंड जापान, चाइना और जापान में सीवीड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। फॉर फिश एंड सी एनिमल्स एल्गी आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड, जो सी या सी एनिमल्स, फिश या सी एनिमल्स होते हैं, मछलियाँ या समुद्र में पाए जाने वाले जीव, उनका एल्गी ही मुख्य भोजन है। और देखें क्या होता है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिकम्पोजिशन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। यानी जो भी जीव या कोई भी घर का सामान आप लोग फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद वो सड़ गल करके मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो सड़ता क्यों है, गलता क्यों है, उसका काम वो बैक्टीरिया के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण ही होता है। तो आप देखें क्या करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर इसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग मटेरियल इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मटेरियल को रिसाइकिल करने में, यानी उनका एक चक्र बनाने में, मिक्स करने में, फिर दोबारा बनाने में ये मदद करते हैं। दिस इज डन बाय डिकम्पोजिंग, ये कैसे करते हैं, डिकम्पोजिंग डेड थिंग्स टू सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी डेड थिंग्स होते हैं, मरी हुई चीज़ें होती हैं और सूखी हुई चीज़ें मान लीजिए हैं, वो मिट्टी में गिरी तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर दिए जाते हैं, यानी डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड दस कॉल्ड डिकम्पोजर, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर बोलते हैं जो इस मटेरियल्स को सड़ाते गलाते हैं। एज मेंशन एबव, जैसे ऊपर बताया गया है, दे इंक्लूड फंगी एंड सर्टेन बैक्टीरिया, उसमें फंगी और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक काम करते हैं, डिकम्पोजर काम करते हैं, विच लिव इन सॉइल, जो मिट्टी में रहते ही हैं। दीज फीड ऑन वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल पर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वेस्ट मटेरियल से ही, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी से अपना भोजन प्राप्त कर, सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल एज एनिमल ड्रॉपिंग्स, इस सब से। एनिमल ड्रॉपिंग्स मतलब ये होता है जैसे डंग, काउ डंग, गोबर, इस सब से। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजिंग ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इंक्लूड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फोरस एंड पोटेशियम आयंस। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जब ये डिकम्पोजिशन होता है, तो इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। कौन कौन से हैं, गैसों में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर वाटर वेपर है। मिनरल्स भी बनते हैं जैसे नाइट्रेट, सल्फेट
फास्फेट एंड पोटेशियम आयन। दीज आर यूज बाय ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट इसका यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के दौरान और अन्य क्रियाओं के दौरान। Decomposers in this manner play an important role in maintaining life on earth, जीवन यानी धरती पर जीवन को मेंटेन करने के लिए डिकम्पोजर का बड़ा महत्व है। दे आल्सो क्लीन अप द इन्वायरमेंट बाय प्रिवेंटिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ वेस्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्टेज होता है उससे एक्यूमुलेट करके प्रिवेंट करते हैं, इन्वायरमेंट को सुरक्षित करते हैं, क्लीन करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यू कैन use this feature of microbes to recycle plant waste from kitchen and gardens and prepare manures. तो microbes cannot break down waste item like glass bottles, polythene bag and Coca-Cola cans. चिल्ड्रन ने ध्यान देना पड़ेगा, डिकम्पोज तो करते हैं लेकिन ये पॉलीथीन बैग, ग्लास बोतल या कोका कोला कैंस को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके बाद आपको जो बचा हुआ है डिकम्पोजन सीवेज ट्रीटमेंट, ये आपको कल समझा देंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग बैठ के इसको रीड करेंगे अच्छी तरह से ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।